जीवन इतना अस्थायी है कि उसकी तुलना कबीर साहब पानी के बुलबुले के साथ करते हैं, भोर का तारा के साथ करते हैं। कि जैसे सुबह में जब रात चली जाए और सूर्य अभी आया नहीं तो थोड़े पल के लिए बहुत चमकते हुए चंद तारे दिखते हैं। बहुत चंद्रमा का भी प्रकाश दिखेगा, माने उसका आकार भी बड़ा चमकता हुआ दिखता है अगर वो पूर्णमासी के 4 दिन आगे पीछे हुए तो। नहीं तो तारे तो दिख ही जाते हैं, अमावस्या हो तो भी। पर आप कभी इसको, ये प्रयोग आप सबके लिए मैं कह रही हूँ, कभी घर में ही इसको करना। प्रयोग ये होगा कि सुबह आप अगर सूर्योदय आजकल 6:15 करीब होता है, तो आप 6 बजे से ही ऐसी जगह में बैठ जाइएगा जहाँ आपको तारा दिखाई दे, जहाँ जिस दिशा में भी तारा दिखता हो उसको देखिए। तो उस तारे को त्राटक करते रहिएगा और कुछ ही पल इतना सुंदर दिखता हुआ तारा, जहाँ सूर्य की रोशनी तेज हो जाएगी वहाँ वो तारा दिखना बंद हो जाएगा फिर। तो उस सुबह के चमकते हुए तारे की रोशनी कितने अल्पकाल की होती है। अल्प माने थोड़ा। तो इतने थोड़े काल के लिए जो उसकी चमक है, उस चमक को हम जीवन का आधार नहीं बना सकते। और ये एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा ये। बस ये उस समय पर स्मरण रखना कि जिस तरह से भोर का तारा आँख से देखते 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 में एकदम से विलीन हो जाता है। तारा कहीं नहीं जाता है, बस ये है कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि फिर तारा दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही मानव जीवन की जो ड्यूरेशन है, मानव जीवन का जो काल है, वो कहते हैं इतना ही है जितना कि भोर का तारा। बस ये चमका अभी और ये गया। इन दिनों इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस कोविड के काल में मेरे पास इतने समाचार आए ना, वो भी गए, ये भी गए, वो भी गए, ये भी गए। ये नहीं कि कोविड हुआ है उन सबको, वैसे और कई कारणों से चले गए। साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, चले गए। बीपी एकदम ड्रॉप कर गया, चले गए। हाई हो गया, चले गए। कुछ भी नहीं हुआ पर चले गए। अच्छा, अब जाने वालों को हम क्या कहें? जाने वाला तो जाने से पहले हम ही को कुछ नहीं कह के गया, तो अब हम क्या कहें कि क्यों चला गया तू ऐसे। लेकिन सत्य यही है, हम कितना आंख बंद कर लें, हम कितना इस बात को भूलना चाहें, लेकिन प्रकृति अपना ये खेल हमारे आसपास दिखाती रहती है। पर मनुष्य इतना बेहोश है कि मृत्यु के इस तांडव को देख करके भी विचार नहीं करता है, सद्गुरु के सानिध्य में नहीं जाता है, ज्ञान श्रवण नहीं करता है, ज्ञान पर मनन नहीं करता है। और उसकी वही बेवकूफ़ी चल रही होती है कि 5 साल बाद ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 50 साल बाद ये करूँगा। और तो और जो 50 या 60 के हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जब मेरा बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो ये करूँगा। फिर वो अपने लिए नहीं सोच पाता, फिर वो अपने बच्चों पर उसका ध्यान चला जाता है। जब मेरा बच्चा 25 का हो जाएगा तो बस शादी कर दूंगा, जब मेरा लड़का इतने का हो जाएगा तो ये कर दूंगा। और 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग को अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना लेता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें नहीं, जरूर सोचें, जरूर सोचें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम अपने बारे में मत सोचो, वो भी जरूर सोचो। पर इस
सत्य को याद रखते हुए सोचना कि जीवन हमारा मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी, तुम्हारे परिवार का भी, तुम्हारे संबंधियों का भी, तुम्हारे कुटुंबियों का भी, तुम्हारी जाति वालों का भी, तुम्हारे कुल गोत्र वालों का भी, तुम्हारे देश में रहने वालों का भी, और पूरी दुनिया में रहने वाले सभी मानवों और सभी जानवरों का भी। सच ये है कि मृत्यु तो खड़ी है सिर पर। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, मौते दा कंडा यूं दिखे ज्यों दरिया बेटा। जैसे दरिया का जो रेत का किनारा होता है, वो हमारे देखते देखते पानी का बहाव तेज आए तो बड़ी जोर से कट जाता है, लेकिन अगर थोड़ा कम भी हो तो धीरे 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 किनारा जो है वो कटता ही जाता है। आप कभी श्री वृंदावन गए हों और यमुना जी जो वहाँ पर है वहाँ गए हों, तो यमुना इतनी दूर जा चुकी है, वृंदावन से परे हो गई, हट गई है, पीछे जा चुकी है। जहाँ कभी बड़े सुंदर सुंदर घाट बने थे और वो जिसको कहते हैं ना दर्शन करने के लिए चुबारा जैसे होता है, अभी बड़े सुंदर गुंबद होते हैं और बारादरी कोई कह देते हैं उसको, पर वो बैठक की जगह होती थी कि जहाँ संत महात्मा साधु दर्शक आए, श्रद्धालु आए, वहाँ बैठ करके यमुना जी के किनारे पर यमुना के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण भगवान का स्मरण और जप और हरिनाम जप करते थे। अब यमुना तो चली गई वो दूर, तो वो जो इतनी सुंदर सुंदर बैठकें बनी हैं, जो वो सीढ़ियाँ बनी हैं गंगा जमुना जी में उतरने के लिए, अब वो सीढ़ियाँ सूखी हैं, उसके आगे सड़क चल रही है, उस सड़क पे ट्रैफिक चल रही है, उस सड़क के बाद लोगों के घर बन गए, उस घर के बाद खेत हैं, और उन खेतों में भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो काफ़ी दूर तक चलने के बाद आपको यमुना का जल प्रवाह दिखाई देता है। अब वो कितने हजार साल में ऐसे बदल गया कि वो एक अलग विषय है गणित का, लेकिन समझने की ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ यमुना अपना घाट छोड़ गई, तो वहाँ तुम्हारे एक अल्पकाली मानव जीवन की जो नदी है, वो प्रवाह जिन घाटों पे, घाट मतलब अब जिन घरों में आप रहते हैं, या कहो कोई साधु है तो जिस आश्रम में वो रहता है या जिस मंदिर में वो रहता है, जीवन की नदी का प्रवाह उस घर, मंदिर, आश्रम को छोड़ के कब का कहाँ चला जाएगा क्या मालूम। हैदराबाद से हमारे एक शिष्य हैं शंकर लाल आए हुए हैं। कल वो थोड़ा समय मिला उनको मेरे से बात करने का, तो वो कह रहे थे कि कोई ऑलमोस्ट आई थिंक सो 12-13 वर्ष पहले यहाँ आश्रम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, पूर्व जन्म को देखने की एक थेरेपी होती है, वो हमारे शिष्य हैं इंग्लैंड में रहते, वो कराते हैं इसको, विनय नाम है उनका। तो विनय को हमने यहाँ आश्रम में बुलाया और लोगों को कहा कि जिस किसी की रुचि हो, है तो वो हिप्नोथेरेपी का पार्ट, बट फिर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो जो करना चाहे वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने तब किया, कईयों का सक्सेसफुली हो पाया, कईयों का नहीं हो पाया था। तो शंकर कल मुझे बता रहे थे कि 4 जन्म वो अपने देख पाए थे, पूर्व के 4 जन्म वो देख पाए, जिसमें उनकी बहू, उनकी पत्नी उनके संग तब भी थे, अलग अलग संबंधों में, पर वो तब भी थे, साथ में थे वो लोग।
4 जन्म को फ्लैश में, लेकिन जिस समय वो दिखता है ना, तो ऐसे समझिए जैसे आप स्वप्न देखते हैं। तो जब स्वप्न देखते हैं तो वो बिल्कुल सच्चाई लग रहा होता है ना, जागने के बाद आप कहते हो कि आह ये तो सपना था। तो ऐसी रिग्रेशन थेरेपी में जो इमेजेस आती हैं, वो इमेजेस इतनी ही क्लियर हो सकती हैं, इतनी ही वो स्पष्ट हो सकती हैं कि आदमी जब उस थेरेपी से बाहर आता है तो कदाचित उसको वो सब स्मरण भी रहता है। तो कह रहे पिछले 4 का देखा, हुआ यूं था, उन्होंने कुछ अपनी पारिवारिक बात, कुछ चिंता का विषय मेरे सामने रखा। शिष्य को ये लगता है ना कि मेरे गुरु को सब पता रहे, तो उनकी आदत है तो वो अपनी जो भावना होती वो व्यक्त कर देते हैं। उन्होंने व्यक्त कर दी और फिर थोड़ी देर में खुद से ही किसी अन्य विषय में, क्योंकि वो ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ज्योतिष में 9वां घर पूर्व जन्म का होता है, आदि आदि ये सब बातें सुनी ही थी। तब फिर खुद ही बोले कैसे मैंने थेरेपी में 4 जन्म देखे। मैंने कहा अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, वो 4 जन्म में जो तुम्हारे घर थे, जो तुम्हारी जायदाद थी, जो तुम्हारे बच्चे थे, आज वो कहाँ हैं? क्या आज भी उनके बारे में सोचते हो? ऑब्वियसली कहते नहीं, वो थोड़ी याद है मेरे को, मैं उनको क्यों याद करूँगा। मैं उस घर में राशन आया या नहीं आया, उस घर का बिजली का बिल पे हुआ नहीं हुआ, उस घर के लोगों ने इंश्योरेंस कराया कि नहीं कराया, उस घर में जो बच्चे थे उनकी शादी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, मैं सोचते हो? कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। तो मैंने कहा बस सीधी सी बात ये है ज्ञान की जो हमारे ऋषियों का प्रदान किया हुआ, और वो ये है कि जैसे वो 4 जन्मों के घर परिवार संबंधी सब छूट गए और तुम तनिक भी उनको स्मरण नहीं करते हो, तो ये जो परिवार इस समय है उसके बारे में भी थोड़ा वो ही एटीट्यूड, वो ही धारणा बना करके रखो। जो कर सकते हो वो कर लो, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। जो जीव तुम्हारे संग रह रहे हैं उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने कर्म का भोग सब भोग रहे हैं, तो तुम कब तक फिक्र करोगे दूसरों की? 55 पार कर लिए। टेक्निकली बोलूं तो आश्रम व्यवस्था के अनुसार जिस दिन पहले ही संतान का विवाह कर दे, हमारे ऋषियों ने यह सिस्टम बनाया था कि उस दिन के बाद से वो व्यक्ति घर में ऐसे रहे जैसे ये घर मेरा है ही नहीं। वानप्रस्थ, अब वन की ओर प्रस्थान करना है, माने पूर्ण रूपेण साधना में अपने आप को अब डाल देना चाहिए। अब समय संसार में गांठें बांधने का नहीं है, अब अपने मन की गांठें खोलने का है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। पहली संतान ब्याह ली, दूसरी ब्याह ली, तीसरी ब्याह ली। मन है कि अब उनके जीवन को भी चलाना चाहता है कि ये ऐसे चले, मेरी बेटी दामाद ऐसे चले, मेरा जो बहू और जो मेरे पुत्र हैं वो ऐसे चलें। अब उनके आगे जो बच्चे होंगे फिर उसमें दखल अंदाजी, माफ़ करना, इसलिए बुढ़े घरों में ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते क्योंकि वो दखल अंदाजी बहुत करते। बहू से सास का झगड़ा अधिक समय पर किस बात का है? बोले सास टोकती बहुत है, रोकती है बहुत। वही बात बेटा कोई बाप को कह देगा, कोई दिल में रखेगा कि भाई पूछते बहुत है ये सवाल, मैं बेवकूफ हूं क्या, इन्हें गधे को पैदा किया है क्या? और अगर मैं गधा हूं तो फिर गधे का बाप, अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख का बाप मूर्ख ही होना चाहिए। अगर खुद को वो समझदार समझते हैं तो हमको भी समझदार क्यों नहीं समझते हैं ये? तो ये अक्सर बेटा बहू का, बेटी दामाद का ये जो ना एक विवाद जो है वो चलता रहता है। मनुष्य लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किस पॉइंट पर आकर के गेट बैक नाउ, पीछे हटो।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि मोह ममता में अंधे होके सब कुछ उनके नाम करके तुम निकल जाओ, आश्रम चले जाओ। मैं तुम्हें आश्रम में बिल्कुल नहीं बुला रही हूं, मुझे ऐसी कोई रुचि नहीं है। पर कहने का भाव यह है, फाइनेंशियली अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कुछ आज़ादियाँ फिर आगे बच्चों को दे देनी चाहिए। उनका जो प्रारब्ध, उनकी जैसी बुद्धि, वैसे वो काम करेंगे। आपका काम था संस्कार देना। अगर बालपने में उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो अब सडनली तुम कहो वो चेंज हो जाए, मुश्किल है। अच्छा, आपका दामाद या आपकी बहू कैसी होगी, तो जो ज्योतिष कर रहे हैं उनको मालूम है कि उसका भी संबंध आपके पूर्व कर्म से होता है। पूर्व कर्मकृत अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आ जाएगी कोई पुराने हिसाब बराबर करने। इसीलिए कहते हैं कि किसी को दुख दोगे वो दुख कई गुना वापिस पलट के तुम तक आने वाला है। सो डोंट बी टू लेजी एंड डोंट बी टू फुलिश वाइल डूइंग योर एक्शंस, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका निर्णय ईश्वर नहीं, कर्म की शक्ति ही खुद से कर लेती है। हमारे एक शिष्य हैं, उनकी बहू देवी चंडिका है, देवी हैं पर चंडिका है। तो बड़ा हालात खराब थे, तो एक दिन ऐसा आया तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना घर ही छोड़ दिया। और फिर वो कह रही थी कि मैं ईश्वर की बड़ी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऐसी बहू मुझे दी, क्योंकि अगर ऐसी बहू ना होती तो जैसे मेरी बाकी सब रिश्तेदार और सहेलियाँ घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ऐसे मैं भी फंसी रह जाती। आज क्या पकेगा, आज कौन आएगा, किसको क्या देना है, क्या करना है। कह रही अब जब से घर छोड़ा है, आश्रम में अधिक प्रवास करते हैं, आश्रम के स्केड्यूल के अनुसार सुबह 4 बजे उठना, आरती करना, आसन करना, प्राणायाम करना, सेवा करना, खुला आसमान, खुला बाग बगीचा रहने को। और आप तो जानते ही हैं इस समय आश्रम में आयुर्वेदिक क्लिनिक चलती है, एक्यूपंक्चर का क्लिनिक चलता है, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं आश्रम में परमानेंट रहते हैं, वो अपनी सेवा देते हैं, डेंटल क्लिनिक आश्रम का अपना है। तो बताइए 60+ बुढ़ा या बुढ़ी को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तो मिल गया। और फिर रोज की जो हैंकड़ पैंकड़ चलती रहती है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, तूने ये नहीं किया, तूने वो, कहले उससे भी बच गई। तो मैं ईश्वर की बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे को ऐसी उसने मॉडल दी है जिसकी कृपा से मैं धर्म के मार्ग पर अपना बुढ़ापा सुधार रही हूँ। कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं उससे। वो खुश रहे, अपने परिवार संसार में खुश रहे। अगर उसको मकान जायदाद से खुशी मिलती तो ले लो, हमें नहीं मिलती, अब हमें नहीं मिलती। हमें अब सुख नहीं रे हर भगत बिना, अब बिना हरि भक्ति के सुख नहीं लगता। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि एक की बहू बहुत ही अच्छी, उनकी पुत्री से अधिक सेवा करने वाली। तो वो मुझे मिले तो कह रहे हैं कि कितनी कृपा है ना ईश्वर की, ऐसी अच्छी बहू मिली, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसने सब संभाल लिया है। हम निश्चिंत होकर के बैठ के अपनी माला फेरते रहते। बहू इतनी अच्छी है, वो सब संभालती है, प्यार करती है, सेवा करती है। मेरी पुत्री भी शायद इतनी ना कर सकती। कहने का भाव क्या है कि घर वाले बुरे हों या अच्छे, डजंट मैटर्स। जब मन अच्छा है, जब मन साधनामयी है, जब मन ज्ञानमयी है, तो हर परिस्थिति में जिंदगी अच्छी जाती है। तो इसके ऊपर दिमाग खराब नहीं करना चाहिए कि बेटा बहू अच्छा नहीं है या बेटा बहू बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं में मन रम जाए तुम्हारा। अच्छे हो बहुत अच्छा, ना अच्छे हो तो भी बहुत अच्छा। आप बस ये देखिए कि आपके मन की स्थिति क्या ठीक है, क्या आपके मन की स्थिति अच्छी है, क्या आपका मन
बिना कोई राग द्वेष किए अपने प्राणों को साधने का प्रयास करता है या नहीं? तो अच्छा सात्विक सुपाच्य आहार खाना, अच्छी नींद लेना, और सुबह का जो आगमन है वो आपको ईश्वर भजन, ईश्वर स्मरण के साथ श्री गणेश करें अपनी दिन का, और दिन में आपका कुछ स्वाध्याय चलता रहे, और शाम अगर वक्त मिल जाए तो फिर भले मानसिक जप चलता रहे, भले जैसे कबीर जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि ज्यों पनिहारन ना रहे स्मरण, सिर पर धरे उस घाट का। जो सिर के ऊपर उसने घड़ा रखा है पानी का, मन ही मन पानी भरने वाली पनिहारन उस घड़े को स्मरण रखती हुई, एक हाथ बाल लिए दूजे ते सखी संभाल लिए। एक हाथ से उसने अपने बच्चे को संभाला है, दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़ करके बातें करती हुई घर को जाती है, लेकिन उसके सिर से घड़ा नहीं फूटता, नीचे नहीं गिरता। जो पनिहारन अपने घड़े का स्मरण रखती है, पूरा बैलेंस बना के रखती है, वो चलती जाती है, बातें करती जाती है। राजस्थान में मैंने एक बार देखा था, उस महिला ने 3 घड़े सिर पर उठा रखे, एक घड़ा उसने कमर पर लगा रखा था, 4 घड़े लिए और दूसरे हाथ में उसका बच्चा का हाथ पकड़ा है और उसको साथ लेकर के चल रही है। शी इज वॉकिंग, 4 pots, earthen pots on her body, 3 on her head and 1 on her waist. एक नहीं गिरता उसका। बस ऐसे ही तुम अपने काम जो करते हो, वो खाना पकाना, घर संभालना हो, वो दुकान चलाना, फैक्ट्री चलाना हो, वो ड्राइव करना हो, जो भी आपका काम धंधा है वो काम धंधा करिए, लेकिन मन में गहरे में स्मरण किसका? स्मरण अपने परमेश्वर का रहना चाहिए।